Assalamu alaikum students. So in this video we will solve chapter number 6 simple inequalities work example 1. But before going to solve questions, let me first explain you what is mean by simple inequalities and what type of expression we call inequalities. So सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि इनइक्वालिटीज़ बेसिकली होती क्या है। तो ऐसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो कंटेन कर रही हो इनइक्वालिटी साइन को, उसको हम इनइक्वालिटीज़ कहते हैं। यानी लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो ऐसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो कंटेन कर रही हो ये सारे साइन को, तो वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इनइक्वालिटी कहलाती है। ठीक है, पेज नंबर 130 पे ये सारी नोटेशन लिखी हुई है कि अगर ए ग्रेटर देन है बी से, ये तो हो गई इनइक्वालिटी। जितने भी क्वेश्चन होंगे हम उसमें इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करके उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। तो यहाँ देखिए ये नंबर लाइन है, यहाँ पे हमने इसको किस तरह से डिवाइड किया। सबसे पहले ये स्टार्ट हो रही है ज़ीरो से। अब ज़ीरो से टूवर्ड्स राइट साइड पे जो नंबर्स होंगे वो पॉजिटिव नंबर होंगे। इसी तरह से ज़ीरो से टूवर्ड्स लेफ़्ट साइड पे जो नंबर होंगे वो नेगेटिव नंबर्स होंगे। अब इसको अंडरस्टैंड करने का क्या तरीका है कि यहाँ देखें कि अगर यहाँ पॉइंट जो है वो 5 पर है, इसका मतलब है 5 जो है वो 4 से ग्रेटर है। जैसे जैसे आप एक स्टेप आगे मूव करते जाएंगे तो हर सक्सीसर टर्म प्रीवियस टर्म से बड़ी होगी। ठीक है, यानी 5 जो है वो 4 से बड़ा है। इसी तरह से 6 की तरफ हम जाएंगे तो 6 जो है वो 5 से ग्रेटर वैल्यू है और 5 6 से छोटा है। ठीक है, इसी तरह से 7 जो है वो 6 से बड़ी वैल्यू है और 6 जो है वो 7 से छोटी वैल्यू है। तो हर सक्सीसर टर्म पे जो प्रीसीडर टर्म है वो उससे स्मॉल होगी। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, लेकिन जो लेफ़्ट साइड पे जो नंबर्स हैं उसके लिए रिवर्स प्रोसेस है। उसके लिए क्या है कि हर सक्सीसर टर्म जो है वो प्रीवियस टर्म से स्मॉलर होगी। यानी जो ज़ीरो के जितना करीब होगा वो उतना ही बड़ा नंबर होगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ मैं कहती हूँ अगर -2 है तो -2 -1 से छोटा है और -1 जो है वो बड़ा नंबर है। इसी तरह से -2 और -3 के दरमियान अगर कंपैरिजन किया जाए कि कौन सा नंबर बड़ा है, तो -2 -3 से बड़ा है क्योंकि ये ज़ीरो के ज़्यादा करीब है और -3 जो है वो -2 से छोटा है। तो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ इस तरह से कि ज़ीरो से लेके अगर राइट साइड पे आप मूव करेंगे तो नंबर इंक्रीज़ होता चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप ज़ीरो से इस साइड पे मूव करेंगे तो नंबर डिक्रीज़ होता चला जाएगा। यानी हर वो नंबर जो ज़ीरो से करीब होगा वो ग्रेटर होगा, उसके बाद वाला जो नंबर है वो उस प्रीवियस नंबर से छोटा होगा। इसी तरह से -3 है वो -2 से स्मॉलर नंबर है, बट -2 जो है वो -3 से बिगर नंबर है। ठीक है, यानी आप एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ। ज़ीरो से अगर आप टुवर्ड्स राइट हैंड साइड जाएंगे तो यहाँ पे नंबर इंक्रीज़ होते चले जाएंगे और अगर ज़ीरो से टुवर्ड्स लेफ़्ट हैंड साइड जाएंगे आप तो यहाँ पे नंबर डिक्रीज़ होते चले जाएंगे। क्लियर है? और रिमेनिंग जो एक्सप्लेनेशन है वो हम क्वेश्चन के ज़रिए अंडरस्टैंड करेंगे। वर्क एग्जाम्पल 1, सॉल्व द इनइक्वालिटीज़ एंड इलस्ट्रेट द सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन। तो सबसे पहले आपको इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना होगा और उसके बाद उस आंसर को नंबर लाइन पे प्लॉट करना होगा। तो सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करें कि इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए आपके पास सेम वही मेथड है जो इक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए होता है। ठीक है, बस आप इस इनइक्वालिटी के साइन को फॉर द टाइम बीइंग थोड़ी देर के लिए आप इसको इक्वालिटी साइन अंडरस्टैंड करें जब तक एक्स की वैल्यू नहीं आ जाती। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप सिंपली इसको यहाँ मूव करवा दें। मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड होगा तो इसका आंसर आ जाएगा x इज़ लेस देन 9। तो यहाँ पे आंसर आया है x इज़ लेस देन 9, यानी ऑल द वैल्यूज़ ऑफ x विच इज़ लेस देन 9, वो x की सारी वैल्यूज़ जो 9 से लेस देन है। तो मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन प्लॉट कर दिया जिसमें 0 से लेकर 12 तक स्केलिंग की है अलॉन्ग पॉजिटिव एक्सिस, और यहाँ पे नेगेटिव एक्सिस पे मैंने -1 से -12 तक प्लॉट किया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें सबसे पहले ये कह रहे हैं x की वो सारी वैल्यूज़ जो 9 से लेस देन हैं। तो आप जाएँ सबसे पहले पॉजिटिव वैल्यू 9, ठीक है, वो सारी x की वैल्यू जो है x से 9 से छोटी है। तो सबसे पहले आप 9 पे आए, और यहाँ पे आपने एक सर्किल बनाया। अब इस सर्किल का मतलब है कि x की वो सारी वैल्यूज़ जो 9 से लेस देन हैं बट इसमें 9 इंक्लूड नहीं है।
यानी एक्स की वो सारी वैल्यूज़ जो 9 से लेस देन है और 9 जिसमें इंक्लूड नहीं है। अगर 9 इसमें इंक्लूड होता तो यहाँ पे इक्वालिटी का साइन भी आता, यानी ऑल द वैल्यूज़ ऑफ एक्स विच इज़ लेस देन 9। तो अब आप आएंगे 9 पे और यहाँ पे एक सर्किल डिफाइन करेंगे, यानी अब क्योंकि ये एक्स की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो 9 से स्मॉलर हैं जिसमें 9 इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पे मैंने एक ओपन सर्किल बनाया है, यानी अनफिल्ड सर्किल। अगर 9 की वैल्यू इंक्लूड होती तो मैं यहाँ पे इस तरह से फिल्ड सर्किल बनाती, ठीक है। तो x की वो सारी वैल्यूज़ जो 9 से छोटी है और जिसमें 9 इंक्लूड नहीं है, 9 इंक्लूड नहीं है तो मैंने यहाँ पे अनफिल्ड सर्किल बनाया, और सारी वैल्यूज़ ऑफ x जो 9 से स्मॉलर है। तो हमें पता है कि जैसे हम 9 के टूवर्ड्स राइट साइड पे मूव करेंगे तो वैल्यू इंक्रीज़ होगी, लेकिन हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, वो सारी वैल्यूज़ चाहिए जो 9 से छोटी हैं। तो यहाँ से हम मूव करेंगे, इस 9 से अगर राइट हैंड में मूव करेंगे तो वैल्यूज़ इंक्रीज़ होंगी, और अगर टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड मूव करेंगे तो यहाँ पे वैल्यूज़ डिक्रीज़ होंगी। तो हमें वो सारी वैल्यूज़ चाहिए जो 9 से स्मॉलर हैं, यानी 9 से डिक्रीज़ हुई हुई वैल्यू। तो यहाँ से हम बनाएंगे एक लाइन और जिसका एरो मूव कर रहा होगा टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो ये नंबर लाइन पे प्लॉट हो गया। अब आइए वर्क एग्जाम्पल 1 पार्ट बी। पार्ट बी में है 5x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -60। तो अब आपने एज इट इज़ ये x 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप मूव करवा दें डिवाइड में। डिवाइड में मूव करवाने के बाद इसका आंसर आया है देयरफॉर वैल्यू ऑफ दी x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू -12। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -12 यानी ऑल द वैल्यूज़ ऑफ x जो कि -2 -12 के इक्वल है और -12 से बड़ी वैल्यू है। तो मैं इसी नंबर लाइन पे प्लॉट करूँगी वैल्यू को। ये हो गया पार्ट ए का आंसर। पार्ट बी के लिए मैं डिफरेंट कलर यूज़ कर लेती हूँ। अब यहाँ पे कह रहे हैं एक्स की वो सारी वैल्यूज़ जो -12 के बराबर हैं, ठीक है। ये साइन आपको शो करेगा इक्वालिटी साइन का। तो एक्स की वो सारी वैल्यूज़ जो -12 के बराबर हैं, तो जहाँ पे इक्वालिटी साइन आएगा यहाँ पे मैं फिल्ड सर्किल बनाऊँगी। यहाँ बना लेते हैं, फिल्ड सर्किल बनाऊँगी, और वो सारी वैल्यूज़ ऑफ एक्स की जो -12 के बराबर है और -12 से बड़ी वैल्यू है। तो अगर हम -12 पॉइंट पे यहाँ पे कह रहे हैं कि वो सारी वैल्यूज़ जो -12 से बड़ी है, अगर हम इसके टूवर्ड्स लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे तो वैल्यूज़ डिक्रीज़ होती चली जाएंगी, लेकिन अगर हम टूवर्ड्स राइट साइड पे मूव करेंगे तो हमें पता है कि टूवर्ड्स राइट साइड वैल्यूज़ जो है वो इंक्रीज़ होती चली जाती हैं। तो एक्स की वो सारी वैल्यूज़ जो -12 से बड़ी हैं, तो इसका मतलब है इंक्रीमेंट होगा टूवर्ड्स राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे इसका यहाँ पे एक लाइन डिफाइन होगी और जो मूव कर रही होगी टूवर्ड्स राइट साइड पे, ठीक है। तो इसका नंबर लाइन पे प्लॉटिंग जो है वो इस तरह से होगी। ये हो गया पार्ट बी।